नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ रोली के ताल से दोस्ती के सेशन 3 में। इसे जस्ट पहले के सेशन में अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि एक गुण दो गुण ताल क्या होती है, तीन गुण क्या होता है, और एक गुण में दो गुण में लिखते कैसे हैं, गाते कैसे हैं, हाथ पे लगाते कैसे हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल राग यमन का बहुत ही सिंपल, सबसे पहला जो कोई भी राग लर्न करता है वो राग यमन होता है। तो राग यमन में अब जैसे अगर आप जानते हैं तब तो आप जानते ही होंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। जैसे कोई भी आप क्लासिकल गाना सुनते हैं तो आप क्या देखते हैं कि गाते गाते उसमें अचानक सरगम शुरू हो जाती है। उस सरगम को हम उसकी तान कहते हैं, तान। तो हमारा जो राग यमन का एक बहुत ही फेमस गाना है एरी आली पिया बिन, ये एरी आली पिया बिन जो है वह 3 ताल पर चलता है। एरी आली पिया बिन, ऐसे एक गुण में चलता है, 3 ताल पर चलता है, मतलब 16 मात्रा में ये इसका कंप्लीट होता है, 16 बीट्स में। मतलब मैं अभी बताती हूँ कैसे चलता है। तो ये इसमें चलते चलते जब तान हम गाते हैं, जैसे ए रे आली रे ग रे सा, ए रे आली नी नी ध प म ग रे सा, नी रे ग म ध नी सा। ये है, यही एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाना चाहती हूँ। तो इसे देखिए, जैसे हम पहले अभी एरी आली मैं नहीं सिखा रही हूँ, क्योंकि एरी आली जब हम राग यमन सीखेंगे तब सीखेंगे हम। मैं बस तान का एग्जाम्पल लेकर आपको एक गुण और दो गुण सिखाना चाह रही हूँ। तो आप देखिए, अब ये उठता नवी मात्रा से है, ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल आपको अगली बार बताऊंगी या नेक्स्ट सेशन में। अभी मैं बिल्कुल बेसिक समझा रही हूँ, आप ये समझिए। हम कौन सी मात्रा ये लेकर नहीं चलेंगे, हम बस गिनती में लेके चलेंगे। 16 गिनती, 16 बीट्स हमारे पास हैं। 16 बीट्स क्यों हैं? क्योंकि ये गाना 3 ताल पर चलता है और 3 ताल में हमारे पास 16 बीट्स, 16 मात्राएं होती हैं। 16 के बाद वो वापस रिपीट हो जाता है। तो ये चलता कैसे है? हमारा ए री आ ली पिया बिन, ये 8 मात्राएं ले लेता है। उसके बाद या तो हम गाना गाएं और 8 मात्राएं और कंप्लीट करके वापस जब पहली मात्रा पर आए तो एरी आली उठा लें या कुछ और उठा लें, या तो हम उसमें तान डाल सकते हैं। फंडामेंटल क्या है कि वापस जब हम एरी आली पर आए तो उसी बीट पर आ जाएं जिस बीट से एरी आली हमने शुरू किया था। वैसे तो एरी आली 9वीं बीट से शुरू होता है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल लेने के लिए अभी पहली बीट बोलूँगी, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो या मैं ये बोलूँगी एरी आली वाली बीट, तो पहली बीट भी नहीं बोलूँगी, मैं एरी आली वाली बीट बोलूँगी। आप ये समझ जाइए, एरी आली हमारी 8 बीट ले रहा है, उसके बाद एरी आली तक आने के लिए हमारे पास 8 बीट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये 16 मात्रा का ताल है। एरी आली जिस बीट पर आ रहा है उसी बीट पर घूम फिर कर वापस आएगा। आप कितने भी आवर्तन कंप्लीट कर लीजिए बीच में, ये नहीं है कि 8 मात्रा के बाद एरी आली आ ही जाना है। आप 8 कंप्लीट करिए, 16 कंप्लीट करिए, 32 कंप्लीट करिए, जितना भी गा लीजिए, लेकिन जब एरी आली आएगा तो वापस वो पहली उसी मात्रा पर उठेगा जिस मात्रा पर एरी वाली हमने लिया था। तो इसमें क्या हम करते हैं, जैसे हमने एरी आली रे ग रे सा, एरी आली, तो आप देखिए हमने क्या किया, एरी आली पिया बिन, ये चलता है। तो देखिए एरी आली, ये 8 मात्रा ले लेता है हमारी। ए पे 2 मात्रा चलती हैं, मैं आपको लिख कर बताती हूँ, लिख कर ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए फिर से कॉपी पेन पे समझते हैं। ये देखिए, ये है हमारा 3 ताल जिसमें हमारे पास 16 मात्राएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से समझिए। एक बार समझ लिया फिर हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। 3 ताल। अच्छा, मैं पहली मात्रा से ही समझाऊंगी समझाने के लिए, फिर जब हम गाने के लिए सीखेंगे तब सीखेंगे कि कैसे होता है ये। हमारे पास कितनी बीट्स हैं? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, वैसे एरियाली यहाँ से शुरू होता है, बट मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ पहले से। फर्स्ट पे मान लीजिए हमारा ए री आली, ये 8 लेता है, ए में 2 चलता है, तो ये कैसे चलता है, ए री आ
ये हो गया। ये जो एस का साइन लगता है ये समझ जाइए खींच रहे हैं हम, ए री आली, या अभी ऐसे ही समझिए, ए री आली, ये हो गया 8। अब हम या तो यहाँ पर गा दें, पिया बिन सखी, ये होता है पिया बिन सखी ए, फिर से फर्स्ट पे आ गया, सखी के बाद फिर से एरी आ जाता है। और या तो हम क्या करें कि हमने ये एरी वाली गा लिया वापस, एरी आली। अब पिया बिन की जगह हम इसमें 8 मात्राएं जो हमारे पास बच रही हैं उसमें हम तान डाल दें। तान डाल दें मतलब सरगम डाल दें। तो मान लीजिए हमने डाल दिया नी रे ग रे ग रे सा, ये हमने ये डाल दिया। तो ये क्या हो गया, एक मात्रा पर एक तान आ गया, नी रे ग रे सा। ये क्या हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम वापस उठा लेंगे, ए री आली। अब या तो हम पिया बिन गा दें, या तो हम अंतरा शुरू कर दें, या तो हम वापस तान डाल दें। अब अगर हम जैसे ये तान कैसे गा रहे हैं हम, नी रे ग रे सा, ऐसे गा रहे हैं। तो ये क्या हो गई, ये हो गई एक गुण तान। एक गुण तान क्यों हो गई, जो मैंने अभी आपको एक गुण पढ़ाया इससे जस्ट पहले के सेशन में, उसमें मैंने क्या कहा था, धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता, मतलब एक मात्रा पर हम एक बोल ले रहे हैं। उसी का ये एप्लीकेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है कि हम एक मात्रा पर सरगम का एक ही स्वर गा रहे हैं। तो ये क्या हो गया कि ये एक गुण तान हो गई, नी रे ग रे सा। तो क्या हो गया, 1 9 10 11 12 13 14 15 16। अब हम ए री आली। अब हमारे पास फिर से ये 8 हैं। हम चाहते हैं कि हम 16 बोल वाली तान डाल दें, 16 स्वरों की। 16 स्वरों की तान इसकी मैं आपको बताऊं है, नी नी ध प म ग रे सा, नी रे ग म ध नी सा। तो कितना हो गया, गिनिए, नी नी ध प म ग रे सा, नी रे ग म ध नी सा। पूरा 16 हो गया, पूरा 16 हो गया। लेकिन हमारे पास तो ये 8 ही हैं, तो हम क्या करें, हम 8 को हम 1 में 2 डाल देंगे, तो 16 आधा होके 8 हो जाएगा। तो ये कैसे चलेगा, नी नी, इस पे आ गया ध प, एक साथ कर दिया, क्लब कर दिया, म ग, इस पे कर दिया रे सा, इस पे कर दिया नी नी ध प म ग रे सा, नी रे ग म ध नी सा, नी नी ध प म ग रे सा, नी रे ग म ध नी सा। ये ठीक है। अब ये देखिए, अब हमारा क्या हो गया, 9वीं मात्रा पर क्या आ गया हमारा, नी नी, क्लब कर दिया, मतलब एक साथ गाना, नी नी। 10वीं मात्रा पर ध प, 11वीं पर म ग, 12वीं पर रे सा, 13वीं पर नी रे, 14वीं पर ग म, 15वीं पर ध नी, 16वीं पर सा। तो हमने क्या किया, 16 की तान भी गा ली, और फिर हम वापस जब आएंगे पहली पर तो हम वापस आ सकते हैं, ए री आली। ये है, इस तरह से हम
इसको एक गुण दो गुण में गाते हैं। तो हम गा कर देखते हैं। एरी आली पिया बिन सखी एरी आली, नीरे गरे गरे सा एरी आली, नी ध प म ग रे सा, नी रे ग म ध नि सा एरी आली। अब चलिए, अब इसको इलेक्ट्रॉनिक तबले पर मैं आपको करके बताती हूँ प्रैक्टिस। अब मैं आपके लिए 3 ताल प्ले कर रही हूँ। पहले हम समझेंगे कि 3 ताल कैसे बज रहा है, उसके बाद हमने अभी जो सीखा तान, उस पर फिक्स करके मैं आपको बताती हूँ 1 गुण और 2 गुण में कैसे गाते हैं। सबसे पहले मैं तान प्ले करती हूँ, सुनिए। धिन धिन धा धा तिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। ये इस तरह से चल रहा है। ये हो गया। अब मैं शुरू करती हूँ एरियाली, जैसे आपको बताया है वो ध्यान में रखिए। चाहिए तो एक पेन पेपर पे नोट कर लीजिए और फिर देखिए। 8 बीट में मैं एरियाली कंप्लीट करूंगी, उसके बाद मैं पहले 1 गुण तान दूंगी, फिर आपको 2 गुण तान दूंगी। देखिए, शुरू करते हैं। धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा एरी आली, नी रे ग रे सा सा एरी आली, नी नी ध प म ग रे सा, नी रे ग म ध नि सा सा। समझ में आया आपको? देखिए कैसे चल रहा है। एरी आली, नी रे ग रे सा सा। ये एक मात्रा पर नी रे ग रे सा सा। अब दूसरे में हम कैसे ले रहे हैं? फिर एरियाली शुरू हो जा रहा है। दूसरे में हम कैसे ले रहे हैं? नी नी ध प म ग रे सा, नी रे ग म ध नि सा सा। ये तो नी नी ध प म ग रे सा, नी रे ग म ध नि सा सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 तो लिया, लेकिन हमने किया कितना? 8 ही। 1 2 3 4, बोला तो 4 हमने, लेकिन लिया कितना? 1 2। ये है जैसे नी रे ग म ध नि सा रे, 8। ठीक है, 8 बोला, 8 मात्रा ली। अब ये देखिए, नी नी ध प म ग रे सा, नी रे ग म ध नि सा सा। 16 बोला और 8 मात्रा। तो इस तरह से हम तान डालते हैं। फिर से अब देखिए, ये तान को सुनिए, ताल को सुनिए। धा धिन धिन धा धा तिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। चलिए, अब तान को सुनिएगा और उसके बाद गा के दिखाती हूँ। धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा एरी आली, नी रे ग रे सा सा एरी आली, नी नी ध प म ग रे सा, नी रे ग म ध नि सा सा एरी आली, सा नी रे ग रे सा एरी आली, नी रे ग म ध नि सा रे सा, नी ध प म ग रे सा एरी आली एरी। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा आपको कि ये 1 गुण तान और 2 गुण तान। इसी तरह गाने में भी हो सकता है कि हम गाने में 1 मात्रा पे 2 बोल गा दें, या
एक मात्रा पे 3 बोल गा दें, या एक मात्रा पे एक ही बोल गाएं, या एक मात्रा पे आधा बोल भी गा सकते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी लयकारी में आ जाती हैं, जो हम अपने 7 सेशन को कंप्लीट करने के बाद, ताल के सेशन को कंप्लीट करने के बाद फिर हम लय ही समझेंगे। उसमें हम देखेंगे कि कैसे कॉम्पोजिशन में फिक्सिंग की जाती है, कि कितने मात्रा पे कौन से ताल आएंगे। ये सारी चीज़ें बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बहुत मज़ा आता है करने में लयकारी वगैरह। तो अभी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको खुद एक कॉन्शियस एफर्ट करना है। आप एफर्ट करिए पीछे के ताल को समझ, इसीलिए मैंने दादरा ताल और ये कहरवा ताल और 3 ताल का एग्जाम्पल लिया, क्योंकि ये तीनों बहुत ही फेमस ताल हैं, ज़्यादातर गानों में आपको मिल जाएंगे। जैसे आप ये गाना देखिए, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो 1 2 3 1 2 3 फटाक से आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये तो दादरा ताल में 1 2 3 1 2 3 चलता है। अब मैं आपको कोई और एग्जांपल दूं। अभी मैं कौन सा गाना सुन रही थी जिसको मैंने देखा कि हाँ ये कहरवा ताल है, ये फूल गेंदवा न मारो लगत करे जवा में 1 2 3 4 1 2 3 4, फूल गेंदवा न मारो लगत करे जवा में जो। तो इस तरह से देखिए कि 4 4 के बाद हो रहा है या 3 3 के बाद हो रहा है, और फिर आप उसको ये तबले की जो बीट चल रही है पीछे उसको पहचानने की कोशिश करिए कि ये धा गे ना तीनक दिन चल रहा है, या धा दिन दिन दा धा तिन तिन ता धा दिन दिन दा धा दिन दिन ता, उसका भी अपना एक। इसीलिए मैं जब सुबह रियाज कराती हूँ, आप भी अगर मेरे साथ ज्वाइन करें तो आपको अच्छा लगेगा। हम लोग मॉर्निंग रियाज, हम 6-7 लोग हैं जो डेली सुबह 7:30 बजे मॉर्निंग रियाज करते हैं। तो जब मैं हमिंग और मेडिटेशन वगैरह कराती हूँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो मैं कोई ना कोई एक ताल चला देती हूँ। जैसे मान लीजिए हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, करते हैं, तो ये ताल चला देती हूँ धिन। तो ये ब्रीदिंग के साथ साथ अपने दिमाग में एक आता जा रहा है कि अच्छा ये 3 ताल है। तो आप जब भी किसी गाने के पीछे सुनेंगे तबला, आप वो गाना सुनिएगा, ये थाड़े रहियो बाके यार रे थाड़े रहियो, उसमें जब लास्ट में तबला आता है तो आप सुनिएगा धा दिन दिन दा धा तिन तिन ता धा दिन दिन दा धा तिन तिन ता धा दिन, बिल्कुल फास्ट तबला बज रहा होता है और आप सुनते ही समझ जाएंगे कि ये बज रहा है। और वो किस तरह चलता है, उसकी टेम्पो, स्पीड, म्यूजिक में हम स्पीड को टेम्पो कहते हैं, वो काफ़ी फास्ट चलती है। इस तरह देखिए, और फास्ट चलती है 150, धा दिन दिन दा 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 धा तिन तिन ता ता दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा तिन तिन ता ता दिन दिन दा, इस तरह चलती है उसमें। आप किसी भी गाने को देखिए, इसमें ऐसे चलता है। और अब मैंने सिंस आपको पढ़ाया है इसलिए मैं आपको वो भी सुना दूं। ये तो 3 ताल हमारा चल रहा था। अब देखिए कहरवा चलेगा तो कैसे चलेगा, देखिए ये टेम्पो धीरे कर दूं तब समझ में आएगा आपको। देखिए धागे न तिनक दिन 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 दिन धागे न तिनक दिन धागे न तिनक दिन, ये इस तरह चलेगा। ओ जंगल के राजा, इस तरह चलेगा। और जब आपका दादरा ताल चलता है तब कैसे चलता है ये भी सुना दूं मैं आपको, जब सुना ही रही हूं तो। ये देखिए दादरा इस तरह चलेगा। दीना, इसका टेम्पो फास्ट करती हूँ तब समझ में आएगा आपको। दीना धा तू ना धा धी ना धा तू ना, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छा लगता है समझने में। बस एक बार ये ऐसा नहीं होता है, मुझे भी बहुत टाइम लगा था, ऐसा नहीं होता है कि आज हमने सुनना शुरू किया, समझना शुरू किया, थोड़ा सा कहीं कहीं पे इरिटेशन भी होता है कि क्या है यार नहीं समझ में आ रहा, बट
आज जब आ जाता है तो आ जाता है। आप 10 दिन का एफर्ट लगा कर देखिए, इसमें बस गाने के पीछे के ताल को समझने की कोशिश करिए। अभी यही तीनों ताल को समझिए पहले आप, दादरा, कहरवा और तीन ताल। और जो मैंने होमवर्क दिया है वो करिए, और जिस तरह से मैंने तान गाई है उस तान को गा कर देखिए। जहाँ नहीं समझ में आए कि कहाँ फिक्स नहीं हो रहा है, कैसे फिक्स नहीं हो रहा है, पूछिए। मैं अभी भी आपको बार बार बता रही हूँ कि एरियाली मैंने पहली मात्रा से लेकर आपको समझाया है। समझाने के लिए जब हम राग यमन करेंगे तब ये नवी मात्रा से शुरू होता है। क्यों नवी मात्रा से शुरू होता है, क्यों नहीं पहली मात्रा से शुरू होता है, सारे रीजन मेरे पास हैं, बट एक ही क्लास में नहीं हो सकते, आगे की क्लास में मैं आपको बताती चली जाऊंगी। और अब जो हर बार मैं आपसे कहती हूँ वो फिर से कहूँगी कि मैं बहुत मेहनत से क्लासेस डाल रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ कि आप लोगों को समझा सकूँ, क्योंकि मुझे खुद सीखने में, जब मैंने कभी सीखा था तो बहुत मेहनत लगी थी, लेकिन मैंने ज़्यादातर चीज़ें खुद से कर करके सीखी गई थी। तो मुझे ये चीज़ें पता है कि कहाँ पे चीज़ नहीं समझ में आती हैं, कहाँ पे कन्फ्यूजन होती है। तो मेरी एक बहुत इच्छा है कि जिन लोगों को ये कन्फ्यूजन है, मैं उनकी कन्फ्यूजन उस तरह से क्लियर कर पाऊँ जैसे मेरी क्लियर हुई थी। और आपको मेरा थोड़ा सा साथ देना होगा कि थोड़ा सा आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, बजाय कि आप चैनल स्विच करके किसी और चैनल पे देखने लगे, किसी और जगह ढूंढने लगे, आप मुझसे पूछिए। जब मेरी कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो उसको क्लियर मैं ही कर पाऊंगी। एक उस पर भरोसा कीजिए कि हाँ समझा लेगा। आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मेल पर पूछिए, voiceofroli@gmail.com पर पूछिए, roli@voiceofroli.com पर पूछिए, मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगी कि किस तरह। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। 2-3 रीज़न है उसके। सबसे पहला, मुझे सपोर्ट मिलेगा, मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। प्लस जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो एक सेशन सीरीज में चल रहा है वो आपका मिस नहीं होगा और चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ये नहीं होगा कि आज एक ताल का वीडियो देखा, कल दूसरा देखना पड़े। एक का समझाने का अपना तरीका होता है, दूसरे का समझाने का अपना तरीका होता है। घूम फिर के समझाते सब वही हैं, बट हो सकता है वहाँ तक पहुँचने का रास्ता डिफरेंट होता हो। तो डिफरेंट रास्ते लेंगे अगर आप, तो आपको देर लग जाएगी। इससे अच्छा एक ही रास्ता लीजिए, भले मेरा रास्ता लीजिए या कोई और, जिसका भी आप देख रहे हैं उसको फॉलो करिए। थोड़ा सा टाइम दीजिए समझाने के लिए, थोड़े से टाइम में समझ में आ जाएगा। तो इतना ही कहना चाहती हूँ मैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम ताल को और आगे लेकर चलेंगे। 3 हो चुके हैं हमारे ताल के चैप्टर, मुझे लगता है 7 तक तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बट आप देखिए और क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन ज़रूर पूछिए, उससे आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी। और जो मैं होमवर्क देती हूँ उसको एक बार ज़रूर करिए। मिलते हैं अपने चौथे सेशन में। नमस्कार।